जय गुरु जी की। मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ। गुरु जी की कृपा से जैसे हम जयपुर में रहते थे, पता नहीं कैसे हुआ कि हम वहाँ पर किराए के मकान पे रहते थे, तो वहाँ पर ना आग लगी। आग लगने के बाद क्या हुआ कि जैसे मतलब कि सब लोग जैसे रात को जो हमने नाइट सूट जो पहने थे वही बचे, बाकी सब कुछ ही मतलब कि आग के अंदर वो सब जल गया था। तो फिर ऐसे हुआ कि ना, फिर मम्मी मम्मी हमारे डेली गुरुद्वारा जाते थे, हम भी ऐसे कभी कभी चले जाते थे, लेकिन डेली नहीं जा पाते थे। फिर थोड़े मतलब जैसे ही करते करते तो हमारा जैसे विश्वास भी उठ गया था गुरुद्वारे से भी, इनसे भी ना, भी इतना सब कुछ हो गया, अब कैसे ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि कम से कम 2 महीने बाद गुरुजी वहाँ पर जयपुर में आए, मामा जी और मामी जी, उनके उनके वहाँ पर। तो उन्होंने पूरे पूरे आर्मी में वहाँ पर बोला था कि सारी जितनी भी आर्मी पर्सन हैं, वे कम से कम एक बार वहाँ पर आके जरूर मत्था जरूर टेकना गुरुजी के पास। तो फिर डैडी ऐसे गए, डैडी गए तो डैडी को जैसे, क्योंकि गुरुजी की तरफ से अगर गुरुजी को आप देखते थे ना उस समय, हम देख नहीं पाते थे इनको। मतलब कि शुरू से ही ये था, ये नहीं पहले और बाद में, मतलब इनकी तरफ देखना बहुत मुश्किल था। डैडी ने गए वो आए, डैडी कहते भी, डैडी को लगा जैसे कुछ ना कुछ है इनके अंदर ना। तो डैडी कहते सानू कहते तुझे जाके आओ। तो उस समय क्या हुआ कि ऐसे ही वहां पर जाने लगे, तो जिद्दा ही मैं गुरु जी को जानता सीगा, तो गुरु जी उठ के अंदर चले जाते सीगे। तो मैं कम से कम आधा घंटा वहाँ बैठना, चाय प्रसाद लेना, तो उसके बाद गुरु जी ने बाहर ही नहीं आना। ऐसे करते करते 3-4 बार हुआ। तो फिर गुरुजी, फिर डैडी ने बोला भी ऐसे नहीं, तू पहले घर नू आई तो करो, फिर तू मैं गाड़ी भेजूंगा, तो गाड़ी में डायरेक्ट वहां पर जाना। फिर डैडी ने गाड़ी भेजी और मैं मम्मी, मेरी बहन और भाई सारे हम वहाँ पर गए। तो उस दिन गुरु जी के माने पहली बार दर्शन हुए। तो ऐसे बैठे थे, तो गुरु जी की तरफ देखना मुश्किल हो रहा था, मतलब कि ऐसे बैठे थे, थोड़ी देर देखते थे, तो फिर नीचे आंखें झुक जाती थी। मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी के अंदर कुछ अलग ही बात थी, मतलब कि बिल्कुल ऐसे गुरु मैंने आज तक नहीं देखे थे। तो फिर ऐसे डेली जाना हो गया। एक बार क्या हुआ, फिर डैडी वहां पर गए, तो फिर मामा जी उन्होंने फिर गुरु जी से बात की, गुरु जी को बोला भी गुरु जी ऐदा ना नुकसान बहुत हो गया पैदा। देखो गुरु जी के वर्ड थे, गुरु जी कहते जलंधर आओ उत्थे कल्याण। गुरु जी 2-3 बार ऐसे ही बोले। अब संगत जी आप समझ सकते हो भी जलंधर भी हमारा कुछ था नहीं, कुछ नहीं था, भी एक जगह छोड़ के छड़ के मतलब दूसरी जगह जाना, इस बहुत ही मुश्किल होता था भी, मतलब इस तरह भी जहाँ पर जाना, मतलब वहाँ पर कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो कैसे कितना जमा। ऐसे फिर अगले दिन गए, फिर गुरु जी ये कहते जलंधर आओ थे कल्याण। ऐसे करते करते कम से कम 15-20 दिन हो गए। तो फिर उसमें क्या हुआ कि डैडी की ट्रांसफर थी ना, डैडी की जो ट्रांसफर थी वो पहले तो थी गुजरात की। तो जैसे गुजरात दी हुई, तो फिर हम खुश हो गए, मैं चलो डैडी के साथ फिर वहीं चलते हैं, गुजरात की इस इलाका है वहाँ पर खेती की करना जाकर। तो जब ही गुजरात की हुई, तो हमारा ये प्लान बन रहा था कि गुरु जी थे सीगे। तो आप यकीन मानो संगत, दूसरे तीसरे दिन क्या वो ट्रांसफर कैंसिल हो गए और ट्रांसफर हो गई असम की। और असम जाना मुश्किल था, असम में इतना जाना भी तो आपको पता ही, वहाँ पीस इलाका नहीं है। डैडी कहते पिता जी ने सानू कहा भी कि जलंधर चलो, जलंधर चलते हैं, वहाँ मकान कौन लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं। संजय यार देखो, गुरु जी ने ये वर्ड बोले कि जलंधर आओ उसे कल्याण होगा, हमारा हमें पता भी नहीं लगा, हमारा कल्याण होना शुरू हो गया। आप यकीन मानो कि वहाँ पर उस समय आर्मी पर्सन अंदर से, आर्मी पर्सन के कम से कम मेरे पास ना तो कोई मतलब कि बेड होता था, ना सोफा होता था। इवन देन जो कर्नल भी होते थे उनके पास भी जो आर्मी के ही बेड होते थे, सोफे जो भी होते थे वो भी ऐसे ही नॉर्मली होते थे, ज़्यादा नहीं हाई फाई नहीं होते थे। वो तो बहुत 94 की बात है। तो हम सबको पता ही नहीं, अब ये भी नहीं पता हमने जलंधर चले जाना है, कुछ करना है। थोड़ी देर में क्या हुआ कि फिर हमने वहाँ पर बेड बनवा लिया और सोफे बनवा लिए, जबकि वो आर्मी पर्सन के लिए तो बहुत मुश्किल था, उस समय में इतना मुश्किल था मैं आपको बता नहीं सकता। तो जिद्दां ही जैसे हमने बना लिए, तो उसके बाद डैडी कहते भी तुसी क्यों बनाए भी, उत्थे आप जलंधर जाना दी बात उत्थे ले लेंदे। समय दिमाग भी नहीं आई बात। तो बना लिए, तो फिर जैसे ही वो सारा सामान उठा के ट्रक में लोड करके फिर जयपुर से मैं जलंधर चले गए। जलंधर गए तो वहाँ पर एक किराए पे मकान लिया, तो फिर उसके बाद फिर एक और लिया। डैडी तो 10-15 दिन में हमें 6 साल में छड़ के, तब फिर आसाम के लिए चले गए। और फिर आप देखो डैडी वहाँ पर गए, तो डैडी 2-3 पे कम से कम मतलब कि 1 साल बाद डैडी छुट्टी आए वहाँ से। अब गुरुजी के पास हम पहले तो थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाए थे, पता नहीं क्योंकि गुरुजी का मंदिर था, जलंधर मंदिर, मतलब ऐसे लगता जितना तो कोठी है, किसी की कोठी है, तो वहाँ पर जाना भी इतना मुश्किल होता था। तो फिर धीरे धीरे पता लगा, डैडी कहते भी तुम जाया करो, वो तो गुरुजी है। वो फिर हमने धीरे धीरे वहाँ पर जाना शुरू किया। संगत जी आप यकीन मानो कि जब हम पहली बार वहाँ पर गए तो एक सेवादार से गए। अब जब भी जाओ नया सेवादार, जब भी जाओ नया सेवादार, कम से कम 3 महीने हमें एंट्री नहीं दी। गुरु जी पता नहीं अंदर से गए या नहीं गए, ये नहीं मैंने पता। तो गुरु वो सेवादार होंगे, सेवादार कहते गुरु जी आज नहीं है, आप कल आना, आज नहीं है आप 2 दिन बाद आना, ऐसे कहते कहते सिर्फ बाहर से मत्था टेके आते थे। फिर कम से कम ऐसे 2-3 महीने हो गए, तो फिर असी गया सेवादार को कम से कम अंदर तो आने दो। तो वो कहता नहीं तो आप कल आना, कल आप कल अंदर आप आना, कल आपकी एंट्री होगी।
फिर हमने बोला भी चलो फिर क्या करना, मैं कहा कर लूँ, सेवादार चेंज हो जाना, फिर उसको नहीं पता होगा हमारे बारे में। कहना नहीं नहीं कोई नहीं होगा, वो आप आ जाना। तो फिर हम अगले दिन गए, तो फिर गुरुजी ने हमें हमें अंदर एंट्री मिली, लेकिन उस दिन गुरुजी वहाँ पर नहीं थे। संगत जी, आप यकीन मानो भी वो टाइम था 95 की बात है। अभी उस समय मतलब इतना एडवांस नहीं था, कुछ नहीं था। तो जैसे गुरुजी के मंदिर वहाँ पर गए, तो वहाँ पर नीचे कारपेट बिछे हुए थे, और मतलब कि अलग ही गुरुजी का मंदिर, बिल्कुल अलग ही था कुछ। मतलब कि मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब जैसे गुरुजी हम जैसे बोलते हैं भाई, जैसे हमें तो जैसे जन्नत जन्नत दिख जाती है, तो वही दिखी हमें वहाँ पर जाकर। वहाँ जाके बैठे, फिर सेवादारों ने जल प्रसाद दिया। वो जल प्रसाद जो देते थे, वो देखो टैबलेट वाटर ही होता था, लेकिन उसका जो आनंद था वो कुछ अलग ही था। वो पीकर मतलब आदमी पता नहीं कैसे, मतलब क्या हो जाता था। तो उसके बाद उन्होंने चाय प्रसाद दिया, फिर कम से कम आधा घंटा बैठे, फिर उन्होंने आगे दे दी जाओ। ऐसे ही करते करते फिर हमें डेली, फिर उसके बाद कभी नहीं हमें रोका उन्होंने। फिर हम डेली मतलब आने जाने लगे, जाना गुरु जी के पास, मत्थे टेकना, कोई गाल नहीं होती सी गुरु जी का, ऐसे बैठ जाना। ऐसे करते करते कम से कम 6-7 महीने हो गए। तो एक दिन ऐसे, यकीन मानो शंकर जी, गुरु जी ने हमारा कल्याण करना तो तभी शुरू कर दिया था जब जयपुर में मिले। तो अब वो सब काम होने में थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फिर हमारे एडमिशन हुए, सब कुछ हुआ, वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन हुआ, ये हुआ। तो फिर गुरुजी के पास ऐसे जाने लग गए। तो फिर जिद्दा गुरुजी, एक दिन गुरुजी के बैठे थे, गुरुजी ऐसे नीचे ही बैठ जाते थे वहाँ पर ना। तो उनमें बैठे, तो हमने जाके मत्था टेका, 10 सामने बैठ गए गुरुजी के। गुरुजी मम्मी ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ, मम्मी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आंटी कितने रहनी है। तो अब उस समय क्या होता है, गुरुजी को देखे, गुरुजी के हम सोचते कुछ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, वहाँ जाके हिम्मत ही नहीं पैंदी सी। फिर गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने बोला, गुरुजी कहते आंटी कितने रहनी है। मम्मी के मुंह से निकल गया, गुरुजी किराए पे रहने हैं। बोलना तो रामा मंडी यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर कैंट में रहते हैं। तो मम्मी के मुंह से निकल गया गुरुजी किराए पे रहने हैं। देखो गुरुजी के वर्ड थे, गुरुजी कहते आंटी किराए पे क्यों रहते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ प्लॉट लेने हैं। सुबह जी अब क्या मैं बताऊँ, उस समय की बात है, तो बहुत पहले की बात है। उस समय अगर किसी के पास 10,000 रुपया होता था, वो भी तो अपने आप को काफ़ी अमीर कहलाता था। 10,000 भी होता तो कम से कम, तो साढ़े को 30-35 हज़ार रुपया सीधा था। हम मैं कभी गुरु जी मजाक कर 30-35 हज़ार कितने प्लॉट आता है। तो उसमें पता नहीं था गुरु जी के बारे में। उस दिन गुरु जी ने हमें पहली बार, यकीन मानो कि 11:30 तक सानू हमें मंदिर में बैठनी, तो कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, ये घंटा बैठा के गुरु जी भेज देते थे। तो सानू उस दिन गुरु जी ने 11:30 बजे गुरु जी ने वहाँ से भेजा। संगत यकीन मानो कि रात को 11:30 मेरी बहन और मेरा भाई घर पे अकेले थे। तो जिद्दा ही ऐसे गए, तो हमारे घर में कम से कम 5-6 आंटियां और उनके हस्बैंड वहाँ पर, हमारे कॉलोनी वाले वहाँ बैठे थे। तो आदमी घबरा भी जाता, पता नहीं को कल हुई है, क्या हुई है, कैसे हुई है। तो जिद्दा पर गए, तो वो बैठे थे, वो हंसी बैठे थे जाके। तब फिर मेरी बहन कहती भी गल करो, अंकल जी कुछ कह रहे हैं। तो उनसे बात की, तो वो कहते भी देखो उन्होंने क्या बोला, कहते भी ये प्लॉट बिक रहा है, हमें पता लगा कि आप बहुत अच्छे लोग हो, भी आप ही ये प्लॉट लेना। वो आंटियां भी उनकी हैं, वो अंकल हैं, मतलब हमारे कॉलोनी के। सानू आए हुए कम से कम 1 साल ही हुआ, तो उन्होंने ऐसी कौन सी उनसे बात की, कुछ नहीं की, पता नहीं कभी मिले भी नहीं है वो। तो वो देखो आके साढ़े घर आके बैठे उधर ही, जिदन गुरु जी ने बोला भी ਤੁਹਾਨੂੰ प्लॉट ਲੈਣਾ। अगले दिन फिर मेरे दादा जी कहते, वो आपको जाके कहते चल इतने प्लॉट लेने, आप रहते तो है, इतने प्लॉट ले लेते हैं। तो मैं बाबा जी आ देखो, आप बिक रहे कितना करने। तो दादाजी कभी बात ही नहीं करते थे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि जिसने बेचना था वो भी इतने ही आ गया। वो भी आ वो आगे कहता वैसे भी ना दादा जी ने गल की, तो कहते ठीक है, सब कुछ कर लिया। तो उसको 10,000 रुपये उसको बयाना दी, तो 10,000 उसको बयाना दे दिया, तो कर लिया। तो अब यकीन मानो कि कम से कम 4-6 महीने में सानू नहीं पता हमने वो बाकी के पैसे कैसे दिए, क्या दिए। डैडी कम से कम 2-3 साल गुरु जी ने छुट्टी नहीं आने दिया। गुरु डैडी वह सामने थे, तो डैडी वहाँ से थोड़े पैसे बेचता है, थोड़े इधर से कर, उधर कर, कैसे कैसे कर करके, यकीन मानो संगत जी, पता नहीं लगा सानू प्लॉट कहाँ लिया, ना कोई हमारे ऊपर एक पैसे का, क्या बोलते हैं, एक पैसे का कर्ज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरु जी ने देखो वो हमें प्लॉट ले दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जब एक चीज़ हो जाती है, फिर आदमी दूसरी चीज़ के लिए भागता है। फिर असी क्या भी कम से कम एक कमरा पा लीजिए, चलो हम किराए से 3,000 रुपये हमारा किराया होता था। तो मैं गुरु जी को ऐसे बोलते, एकदम मम्मी ने बोला गुरु जी एक कमरा पा लेने, ऐसा पा लेते। आंटी तू रहन दे आंटी, है तेनों बड़ी काली पई है, आराम ना भेजा, चुप कर, हाली नहीं पाना कुछ। गुरु जी ने करते करते 1 साल कम से कम मैं दिन करता। तो 1 साल के बाद क्या हुआ, फिर इदा ही मम्मी डैडी अपन गए हुए थे गुरु जी के पास, बाहर बरांडे में बैठे थे। गुरु जी बाहर थे, बाहर से आए मम्मी ने बोलते कहते आंटी तू कोठी शुरू नहीं की, हाले शुरू नहीं की। तो फिर उधर मत्था टेका, मम्मी कहती फिर मम्मी कहते गुरु जी ने इदा, फिर दे लो अगले, फिर गुरु जी कहते कोठी शुरू कर। फिर मैं गुरु जी के पास
5 ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ मंगलवार ਨੂੰ शाम ਨੂੰ कर दो। देख लो मंगलवार, वैसे तो मंगलवार को कोई काम भी नहीं करता, लेकिन गुरु जी ने हमें मंगलवार का दिन दिया। तो मंगलवार फिर हमने वो गुरु जी के 5 ईंटें ले गया, तो मैं गुरु जी ने हाथ रख के, तो फिर मैंने वहाँ पर नीया पे चल 5 ईंटा लगा दी, और उस दिन से वो शुरू हो गई। संगत जी यकीन मानो, मैं तुहानू क्या बोलूँ, वो जिद्दां ही हमारी कोठी शुरू हुई, गुरु जी वहाँ से चंडीगढ़ आ गए। मतलब अगले दिन ही गुरु जी जिद्दां साडी कोठी शुरू हुई, गुरु जी अगले दिन चंडीगढ़ आ गए, और साडी कोठी बननी शुरू हो गई। गुरु जी चंडीगढ़ रहे, चंडीगढ़ से फिर उसके बाद दिल्ली आ गए, फिर वापस भी कम ही गए हैं गुरु जी, आए ही नहीं फिर कम से कम 5 साल। और यकीन मानो 4-5 साल साडी कोठी बनती ही रही। संगत जी पैसा भी नहीं होता सी, कुछ भी नहीं होता, पता नहीं गुरु जी कितना करते थे, कहाँ से आती थी, क्या थी। कई बार कई बार से ईंटें लाने के पैसे नहीं है, ये नहीं है, जिससे बात करते वो फ्री में दे, तो फ्री में नहीं, मतलब कि जिससे पैसे उनको बाद में दे दो, कुछ कर दो, ऐसे करीब सीमेंट नहीं है तुमसे बात करने वाले तो आप 6 महीने में दे दो, कोई नहीं, कैसे कौन करता है। कर करके मैं बताऊं कि आपको कि वो गुरु जी ने 4-5 साल में गुरु जी ने पूरी कोठी पूरी तैयार करा। फिर गुरु जी ने कहा सी, कहते सी बे आंटी सारी कोठी पा ली, ये कमरा मिल जाए मैंने। अब यकीन मानो संगत जी, जब हम गुरु जी की गल्ला कहते तो फिर तो आदमी उस समय तो हाँ जी करता रहता है। हमने सारी कोठी बना ली, है, लेकिन अपने लिए गुरु जी के लिए कमरा नहीं बनाया, और जो कमरा जगह छोड़ी उसमें हमने कुछ किया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, वैसे जैसे बनाने से पर वो बना ही नहीं। देखो संगत जी पूरा खुश हो गया, लेकिन वो कोठी वो कमरा ही नहीं। फिर गुरु जी ने हमारा जैसे यूएस का काम करना शुरू किया। फिर जब गुरु जी 98 में गुरु जी को भी इतने जाते होंगे सी, चंडीगढ़ भी जाना, गुरु जी ने कहना आ जाओ कंजरों अमरीका वाले, आ जाओ। असी कहना भी गुरु जी एवं करते भी इतने अमरीका में कोई है नहीं, कुछ नहीं है, पता नहीं कितना जाना की है। तो गुरु जी अमरीका में मैं बाद में ना गए तो सभी ने कहना भी एवं करते हैं, तुझे देख ले इतने घूमते। पर गुरु जी जो भी जाना कहना कंजरों आ जाओ अमरीका वाले, आ जाओ अमरीका वाले। गुरु जी की कृपा से देखो आज हमारा सारा परिवार यही यूएस में ही है, और सारे ही सिटीजन है, सारे सिटीजन गुरु जी ने पक्के तौर पे यहाँ पर आके भेजे, और किसी को कोई भी रुकावट तक नहीं है। ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये मैं आपको कुछ बता नहीं सकता भी किस तरह हुआ, आसान को कुछ नहीं पता कैसे हुआ क्या नहीं। फिर मेरी बहन का क्या हुआ कि उस समय ये एमए कर रही थी, तो डबल एमए कर रही थी, तो फिर इसको एक रिश्ता, फिर इसको ना रिश्ते बहुत आने शुरू हुए। मतलब इतना कि मैं बताऊं कि गुरु जी जब देते हैं ना तो आदमी समेट नहीं पाता। एक बार इटली से आया, वो भी उन्होंने पूरी हाँ कर दी, फिर हम गए वहाँ पर देखने, तो हमें पसंद है, मैं बोला इतनी मैम नहीं करना। तो फिर उसके बाद एक इंग्लैंड से आया, इंग्लैंड वालों ने भी हाँ कर दी, तो हमने बोला फिर इंग्लैंड में भी हमने नहीं करना। वो वह कम से कम 2001 की बात थी, 2001 या 2 भी, हाँ जी। तो करते ऐसे 3-4 रिश्ते आए, तो हमने फिर वो जवाब दे दिया। मेरा दादाजी नाराज होते, कहते भी तुहानू होर की चाहिए, तुहानू मिलता रहा, अच्छा बाहर का रिश्ता हो गया। उसमें अगर बाहर से कोई जाता था, इंग्लैंड से भी कोई जाता तो ऐसे ही था, कोई पूछता ही नहीं था कुछ भी, कौन कैसे करना है, कितना करना, कौन है लड़का कैसा है, बस गया वो आदमी, उससे अपने जैसे बाहर आने की कोशिश करता था, पर हमने वो जवाब नहीं दे रहे। उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी मैं क्या बताऊँ, एक रिश्ता सानू आया अमेरिका से, वो भी हमें जानते थे, सारे कुछ था, तो उन्होंने भी हाँ कर दी, बगैर किसी कुछ उन्होंने भी हाँ कर दी, तो हमने बोला ठीक है चलो अमेरिका से है। उस समय समझ में आता, कोई पूछता भी नहीं था कौन है, कैसे है, कहता है यूएस में क्या काम करते हो, कोई नहीं पूछता था निकलना। तो जिद्दा ही गए, तो अब हम सारे कुछ भी चलो यूएस का रिश्ता हो गया ये वो, तो फिर हमने बोला चलो मम्मी चलो गुरु जी ने पुछ लेने। तो गुरु जी उस समय दिल्ली, तो मैं क्या चलो मम्मी इदा करते पहले सेवादार में पुछ लेने, सेवादार शक्ति शगन अंकल होंगे। तो जिद्दे वहाँ पर मंदिर गया, मत्था टेकिया, सब कुछ गया, तो उन्होंने अंकल ना गल करने लगे, हाले गल करने लगे, तो अंकल कहते चल बाहर बंदी बाहर पराठे पे, चलो बाहर बैठ गया। फिर असी गल छेड़ी, मैं अंकल जी इदा रिश्ता आया, ये मुंडा अमेरिका तो आया, और तुम देखो फोटो। वो अंकल ने जिदा फोटो देखी, अंकल कहते मुंडा ठीक नहीं है। अब संगत जी समझ सकते हो, जहाँ कोई पूछता ही नहीं था, लड़के की फोटो देखनी भी तो बहुत दूर की बात है, आदमी कोई पूछता ही नहीं था मुंडा कौन है, कितना आया, बस अमेरिका से आया, कोई नहीं, कर दो बस कर दो। हमने जाकर ससी अगर फोटो दिखाई, तो वो कहते अंकल कहते भी मुंडा ठीक नहीं है। हमने कम से कम 1 घंटा लगाया, उत्थे बैठे, चाय पी, 2 बार चाय पी, फिर समझाया अंकल भी वो मैं दो आया भी तुझे देखो तो सही कम से कम। तो अंकल कहते नहीं बॉबी मुंडा ठीक नहीं, तुझे रहन दो, तुझे फस जाना। वो कहते मुंडा ठीक नहीं, जी मैं नहीं कहता जी तुझे करना तो कर। वो टाइम ऐसा सगा संगत जी, किसी के पास सेलफोन भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता, ना कुछ ना फोन ना कोई बात था।
और गुरु जी से गल करनी तो बहुत बहुत दूर की बात होती थी, मतलब गुरु जी से गल फोन पे भी नहीं गल कर सकता। ये गल हुई साड़ी कम से कम 9-10 बजे की। हमारा वो चेहरा सा उतर गया, मैं मत्था टेकिया तो बाहर आए, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया तो घर में आ रहे तो रस्ते में आए तो मैं कहा मम्मी इदा करते भी शगन गरीब की पता है रहनी इतने आप गुरु जी के चलते हैं। हम संगत जी दुकान में रास्ते में प्लान बना, घर गए, हमने जाके कपड़े चेंज किए, थोड़ा बहुत खाना पीना खाया और 12-1 बजे की हम बस वहाँ पर बस से बैठ गए। और संगत जी एक बार और मैं बताऊँ कि उस समय क्या होता सी भी जून जुलाई का महीना या फिर दिसंबर जनवरी की इतनी ठंड होती सी और या फिर गर्मी का टाइम हुआ तो ना कोई किसी के पास कोई गाड़ी होती, मतलब कार ही पूरी तो थी नहीं, बहुत बड़ी बात थी कार एक किसी या भी रोड में इसकी बसेस होती थी, इन्हें पे दिल्ली दिल्ली आना जाना पड़ता था। और अगर जून जुलाई के महीने में जा रहे हैं आप समझ सकते हैं रोड में इसकी बसेस है तो उसमें खिड़कियाँ खुली हैं, इतनी गर्मी गर्म हवा आती है, धूल मिट्टी ये वो सब कुछ। जब गुरु जी के पास पहुँचते थे मतलब बस स्टैंड उतरते थे तो वैसा होता था भी शुक्र है आप बस स्टैंड तक पहुँचे। तो बस स्टैंड से फिर गुरु जी के पास जाना तो मतलब इतनी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन जब गुरु जी के पास जाते थे उससे जाके ये जब एक तो बाहर गुरु जी की फ्रेगनेंस, वो जो फ्रेगनेंस आती थी उससे वो आपकी थकावट सारी दूर होनी शुरू हो जाती थी। वो अंदर जाके जब मत्था टेकते थे और आपकी जैसे शरीर टूट रहा होता या कुछ हो रहा होता इतना 8-10 घंटे का सफर करके आ रहे हो, गुरु जी के पास जाते थे बस वो मत्था टेकने से ही पता नहीं लगता की हुई अंदर से। फिर वहाँ बैठ जाते, वो जहाँ पर जगह जहाँ पर उन्होंने सेवादारा ने बैठाया वहाँ बैठ गए, थोड़ी सी जगह सिर्फ बैठने की जगह होती थी, इतना नहीं हम लते टांगे खोल के बैठे हैं ऐसे बैठे ना। गुरु जी के टाइम पे तो जगह ही नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ बैठते थे, बैठ के बस वहाँ पर चाय प्रसाद देते ही चाय प्रसाद या जल प्रसाद दिया, आपकी थकावट ही एकदम दूर हो जाती थी। पता नहीं वो क्या चीज़ थी क्या नहीं, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, मौका तो समझ हमें भी नहीं लगा। और फिर क्या हुआ कि असी गुरु जी को गए, जिद्दा ही थे गुरु जी को गए तो गुरु जी ने पहले हमें कुछ नहीं कहा, असी गुरु जी को 8:30 बजे पहुँच गए, 8:30 बजे पहुँच गए। वहाँ जैसे वहाँ पर पहुँचे तो गुरु जी ने सानू कुछ नहीं किया, असं मत्था टेकिया, मत्था टेक के गुरु जी बैठ गए सामने जहाँ पर सेवादार बैठा बैठ गए वहाँ पर। तो मम्मी कहती भी हूँ फोटो दिखा दिए, मैं क्या मम्मी हाले रुक जाओ भी गुरु जी जो ना लंगर ले उठूंगे उस समय कहता भी थोड़ी संगत आ जाए बैठी होंगी है थोड़ी लंगर करने लग पैंदी तो उसमें थोड़े ਜਿਹੇ गुरु जी अकेले लेते मैं 3-4 आंटियां उसलिए गल कर ले दिमाग में एक गल चल रही। गुरु जी तो पता ही है की करना है की नहीं करना है। तो जिद्दां ही लंगर के लिए उठे मैं मम्मी क्या चल फोटो निकालूंगा, मम्मी फोटो निकालने लगी तो मैं गुरु जी ने मत्था टेका और गुरु जी के साइड में से खड़ा हो गया। संगत जी यकीन मानो भी मम्मी हाले फोटो कढ़ रही है ना गुरु जी किसको गल की है ना कुछ भी नहीं, कुछ बताया नहीं गुरु जी। गुरु जी इतों गाला कढ़न लग पे, आंटी आई है मैनू कहती मनीका तू मुंडा चल दौड़ जा, चल दौड़ जा इतना नहीं दोबारा नहीं बड़ी गुरु जी बहुत बोले वेखो जाते हैं इदा मेरे कहना नहीं मानते इदा फलाना, समझ नहीं भी केड़ा कहना, मैं तो बातें सुन रहा था गुरु जी के साथ में खड़ा है। और मम्मी ने तो गाला पै रही है, मम्मी कहती कोई कहती आ जाती है कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती कभी कुड़ी का रिश्ता करना आ मुंडा आया अमरीका तो आया चल दौड़ जा। गुरु जी फोटो ही नहीं देखा, मम्मी इदा गुरु जी वालों फोटो करे तो गुरु जी फोटो ही नहीं देखा। आप समझ सकते हो कि सारी संगत इदा बैठी है और जिन्हों डांट पै रही है तो ज्यादा उन्होंने पता भी नहीं लगता सी, पर जिन्हों डांट पैंदी सी ऐसे नहीं सारे इसको देखने लगे थे, कोई नहीं सारे अपने काम कर रहे होंगे थे, पर लेकिन जो साथ में आसपास बैठे थे वो तो देखे जाएंगे पर इतना झिड़का पर समझिए भी गलती भी की है। आप सब समझ सकते हो। गुरु जी ने वो जवाब दिया यहाँ जो जलंधर में प्रीति आंटी थी वो थी साथ में, तो उन्होंने बोला कि ये भवियंत लद्दा करो तुम चले जाओ रह तो गुरु जी शायद नाराज है रिश्ते तुमसे रहने दो। आप समझ सकते हो कि यूएस से रिश्ता है तो हम तो पूरे खुश, लेकिन गुरु जी ने वहाँ जवाब देता बाहर निकले। उस दिन क्या हुआ कि 9:30 सानू लंगर भी नहीं गुरु जी ने कहा सकता, असं इतों तुरे जी जलंधर को 10-12 घंटे सानू 10-8-10-11 घंटे तो लगे जाने में। जिद्दां गुरु जी को तो पहुंचे गुरु जी ने सानू भेजता वापस, जैसे ही भेजा तो वापस आ गए तो हम क्या करें वहाँ पर, वहाँ तो ना को बस है ना को बात, तो वापस तो आना ही है, तो गुरु जी के पास तो रह ही नहीं सकते। तो जब बाहर आए बस स्टैंड गए तो वो दूसरी साइड थी उसके अंदर वहाँ पर तो बस स्टैंड भी नहीं था, ऐसी मेनी सड़क सुल्तान की जो इस तरह तो बस स्टैंड था दूसरी तरफ बस स्टैंड भी नहीं, तो दूसरी तरफ खड़े क्योंकि हमने बस स्टैंड जाना तो वहाँ पे खड़े हुए तो थोड़ी देर हुई नहीं आई तो मन खराब। आप समझ सकते हो संगत जी की गुरु जी ने भी हमारी पूरी तैयारी और गुरु जी ने पूरा वो कर दिया भी नहीं करना वो, तो पूरा मन ऐसा हुआ मैं तो आपको बता नहीं सकता। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि ठीक है एम्बेसडर कार आके रुकी, तो उस समय डर भी लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਮੀਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨਾ, तो कहते अच्छा ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ कोई नहीं मैं भी तो चलना मैं तेन छोड़ देना। फिर उसने कोई पैसा नहीं लिया कुछ नहीं लिया, सानू बस स्टैंड छोड़ के वो चला गया। चलो वहाँ पर उतर गए,
तो कई बार गुरु जी अपने आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे सी, मतलब बताते नहीं होंगे सी, लेकिन हो जाता सी कुछ ना कुछ। तो फिर क्या हुआ कि गुरु जी की कृपा से तो होते गए, तो जाकर फिर क्या हुआ कि जब हम घर आए, घर पे दादाजी थे सारे तैयारी पूरी करने की सोच रहे थे, लेकिन फिर असी क्या भी बंद कर दूंगे सारे, उनको भी जवाब दे दिया, वो कर दिया सब। लेकिन जब गुरु जी के पास खड़ा था, गुरु जी कहते थे मैं आऊँगा, मैं अपने आप आगे करूँगा, अपने आप आगे करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि हम बोलते हैं ना सेवादारों को कुछ पता नहीं है, सेवादारों को कल नहीं है, तही होते ही बैठे है। बिल्कुल शगन अंकल ने जो बोला था वही गुरु जी के वर्ड थे। शगन अंकल ने बोला मुंडा थोड़ा ठीक नहीं है, उधर गुरु जी भी कहते भी मुंडा थोड़ा ठीक नहीं, तू ध्यान दो। वही गल हुई। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਗਨ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, गुरु जी ने पूछ लेना, गुरु जी की वर्डिंग वही थी। तो फिर क्या हुआ कि अब फिर जब फिर वापस जलंधर आ गए, फिर वही मंदिर जाना होना शुरू हो गया, ये हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जो सुदामा जी का भाई था वो शगन अंकल के साथ रहता होता सी, वो अब उसको भी इतना पता नहीं था, उसकी इतनी समझ नहीं आती सी, मतलब गुरु जी का सेवादार था, लेकिन अब हम अपने सोचते हैं, लेकिन अपना वो मैनू कहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ बॉबी अंकल वो बनता है ना वही रिश्ता, जो कि वो आपस में मिले भी नहीं थे। मैनू बार बार कहना भी उन्हें रिश्ता करना, उन्हें रिश्ता करना। तो मैं क्या भी, मैं क्या तरीके से ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं अंकल उन्हें ही करना, उन्हें ही करना। फिर ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, तो उसने या छुप जाना, मैं देख के गाड़ी मोटरसाइकिल साਡਾ देख के उन्हें की करना, उन्हें कहना कभी इधर चल जाना, मतलब गाँव में होना ही, यहाँ पे होगा तो किसी और के घर चला जाएगा, ये करेगा वो। मैं क्या तू एम ही भेजता, मैं नहीं जाना चाहूँगा, रहने तो नहीं छड़। वो कहता नहीं वही करेगा। संगत जी आप यकीन मानो रिश्ता भी उसी ने किया, उसी ने। वो जो बंदे लेकर घर पे आया, तो हम ऐसे घर पे बैठे थे, तो उन्होंने आया, तो उसके दो जैनी के हस्बैंड था वो आए, वो नहीं आया तो उसकी मम्मी आई, उसकी बहनें आई, उसके बहनों के हस्बैंड आए, सारे यूएस से गए, वो तकरीबन 5-6 कारों के अंदर हमारे घर पे आए। देखो उन्होंने ना को पूछा ना कोई बात था, उन्होंने लड़की मेरी बहन को देखा, उन्होंने 1 रुपया जैसे वो दे दिया। तो बात होगी, वो कहते हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम ऐसे गुरुद्वारा के फेरे वो ले लेते हैं भाई, बाकी जो एंगेजमेंट जो भी करनी है वो हम वहीं करेंगे, शादी जाके यहाँ नहीं करनी है। और चलो ठीक है, फिर हमें क्या करना, हमें ये नहीं पता गुरु जी ने बता दी है। आप समझ सकते हो संगत जी, हमें ये भी नहीं पता लगा, ध्यान में आया वो गुरु जी का सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, वो वापस यूएस आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 महीने बाद बस हम संगत जी गुरु जी के पास भी नहीं गए, गुरु जी के पास भी नहीं गए, और किसी को बताया भी नहीं, ज़्यादातर भी क्या ऐसे ऐसे रिश्ता हो गया, ये हो गया ना। और फिर क्या हुआ कि संगत जी हम नवंबर में गुरु जी जलंधर आए। जिद्दां ही गुरु जी जलंधर पे, मैं तो डेली जाता ही होता, शाम को गुरु जी के मंदिर में सफाई करनी, सब कुछ करनी, करके आ जाना। तो जिद्दां ही गुरु जी के पास वहाँ पर गए, तो फिर उस दिन गुरु जी शगन अंकल कहते भी वो भी आ जाना था, भी गुरु जी ने उन्होंने 3-4 दिन तो दे कह रहे थे। वो मैं अंकल तुझे एम ही करता थे गुरु जी, आप 5-6 साल हो गए, तो 6-7 साल हो गए थे गुरु जी जलंधर नहीं आए। कहता भी मैनू लगता भी गुरु जी ने आ जाना, भी तू आ जाना। तो उस दिन मैं बैठा 10-10:30 बज गए, तो इधर बैठे हो तो किसी ने आके ना मतलब कि बाहर के गुरु जी ने आकर गुरु जी आ गए बाहर, वो गुरु जी ने गेट नॉक कर दिया। वो गुरु जी कहते कंजरो बोल दो, बल्कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ਅਸੀਂ दरवाजे के पास ही बैठे हुए थे, तो फटाफट गए, दरवाजा खोला। उस दिन तो हमारी साड़ियाँ लत्तां भी कंबण लग गईਆਂ। मैं कहते गुरु जी मैनू किहड़ा इन्ना जाणदे आ, इन्ना जाणदे, उसने नहीं था। क्योंकि गुरु जी के पास जाओ तो ऐसा तो लगता नहीं सकता जिदा आप गुरु जी ने बहुत गल्लां करते सी, इदा करते सी, ਉਹ करते कुछ भी नहीं, गुरु जी की गल हुंदी सी। ਤਾਂ जैसे वहाँ पर उत्थे बैठे सी ਤਾਂ शगन गुरु जी आ गए, और मेरी तो टांगे भी कांप रही हैं, कुछ नहीं, गुरु समझ नहीं आ रहा करे क्या करे क्या ना करे। तो मैं तो जैनी को भी भूल गया, फिर मैंने इनको वहाँ से मैसेज किया किस तरह भी, वो एसटीडी थी, एसटीडी जो बोला भी जैनी नहीं था, करो जल्दी जल्दी आ जाओ, गुरु जी आ गए। आप यकीन मानो मेरी बहन एंगेजमेंट की जो रिंग थी वो भी घर छोड़ के आ गई, मतलब गुरु जी ने उसे दसिया ही नहीं। जिद्दां ही तो गुरु जी को आए, तो संगत भी पिछे पिछे काफ़ी आ गई। गुरु जी आके कहते मत्था टेकिया नहीं, तो गुरु जी कहते मेरी भैन कहते मोटो ब्याह करा लिया। तो गुरु जी को घबरांदी ने कहा गुरु जी नहीं, गुरु जी हाले नहीं, अब तो एंगेजमेंट हुई है। आहो वही ब्याह होंदा, होर की होंदा, हो गया करा लिया, होंदा है बस इन्नी गल हुई। तो देख लो गुरु जी को असं दसिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी जाके बता दे कि गुरु जी को इदा पीर भी करा लिया, ये बताया नहीं, ये वो। पर गुरु जी देख लो उत्थे बैठे पता। फिर मैं आपको छोटे छोटे सत्संग सुनाता हूँ थोड़ा। गुरु जी के पास रहने का मेरा पहले जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, क्यों गुरु जी की मैं रात कभी नहीं रहा। तो मैं सोचा भी गुरु जी ने मैनू करनों भेज देना, क्योंकि गुरु जी मैं इन्ना जानते नहीं थे। मेरा गुरु जी ने भेजे, या तो पता नहीं गुरु जी किदा सेवादार नूं डरदे, कुछ पता नहीं। मैं कम से कम 6-7 साल वो मंदिर बंद रहा, किसी की भी एंट्री नहीं होती थी। इवन देन की प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए वो भी फारसी मत्था टेक जाएगा, अंदर आने की किसी की कोई परमिशन नहीं होती थी। मतलब कि 6-6 महीने 8-8 महीने बंद ही रहता, गुरु जी बंद कर देते, कहते बंद कर दो, कोई नहीं अंदर आया। वो बाहरों जेल मत्था टेक बाहर से।
और लेकिन उसके अंदर पेंट बहुत था, पेंट इतना होता था। मैं आपको सिंगल में जैसे ये पेंट एक ने पेंट किया, वो पेंट करके बाहर निकला तो दूसरा मतलब 2-4 दिन बाद दूसरा आ गया पेंट करने के लिए, तीसरा आ गया, पेंट ही पेंट हो रहा है। वो क्या करते थे, वो एक बार मार के पुराना पेंट उतार देते, नया लगा देते थे। तो मैं गुरु जी का जो कमरा था वो बाहर से पेंट हो जाता सी, अंदर से हम सानू नहीं परमिशन भी अंदर जाके अंदर करवा लो भी कुछ कर लो ना, दरवाजा नहीं खोलना। तो मतलब कि गुरु जी का कमरा नहीं करना, मैं बाकी बाहर से पेंट हो जाएगा सारा पेंट। ऐसा करते करते 6-7 साल में आप समझ सकते हैं, पता नहीं कितनी बार पेंट हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं सोच रहा था, मैं क्या भी यार दरवाजे हैं इतनी बार बाहर से पेंट हुआ है भी पता नहीं कैसे खुलेंगे नहीं खुलेंगे, आई डोंट नो भी क्या होगा इसका, भी कितना वो पेंट हो चुका है। वही बात हुई जब गुरु जी आए तो गुरु जी आके कहते कंट्रो ले अपनी चाबी ले मेरी चाबी दो। तो सगैन कभी घबरा रहे सी, तो बड़ी अंकल यहाँ पे मैं पूरी चाबी गुरु ने लॉक खोल दिया, लॉक तो चलो खुल गया। अब वो दरवाजा ना खुले क्योंकि पूरा इतना पेंट हो रहा था, ये रुपया। तो गुरु जी कहते कंट्रो तब कम हो तब कम हो, हाँ खुले वो इतना पेंट हो रहा था, पता नहीं कितने साल कितनी बार पेंट हो गए। अब वो मैं भी था, मैंने जोर लगाया तो अब सिंगल यकीन मानो दरवाजा एक तरफ से था, वो दोनों तरफ से खुल गया। मतलब इस साइड के जो कब्जे कुब्जे थे वो भी बाहर आए, मतलब इतना वो पेंट हो रहा। तो जब अंदर देखा वो मैंने फिर मतलब कि गुरु उस समय 5 साल पहले 6 साल पहले बंद करके वहां से सब कुछ चले गए थे। जब मैंने अंदर देखा भी इतनी फ्रेगनेंस इस कमरे के अंदर से, और नीचे कारपेट बिछी हुई लाल रंग का कारपेट है, मतलब कि जैसे न्यू ब्रांड कारपेट होता है तो वैसा कारपेट था, लाल रंग का कारपेट होता है, गुरु के ऊपर चादर बिछी हुई बेड के ऊपर। नहीं तो आप इंडिया में सोचो, अगर आप कमरा बंद करके मतलब कि 6 महीने के 4 महीने आप बंद करके देखो, आपकी चादर के ऊपर कहीं ना कहीं से मिट्टी जरूर आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। उनका नीचे कारपेट बिछा, कॉकरोचेस और क्या नाम है, ये चूहे हैं, ये रैट्स हैं, ये कुछ काट देते हैं, ये करते हैं। 1 इंच तक भी गुरु जी का कारपेट कोई खराब नहीं था, कुछ नहीं था, एज इट इज पूरा न्यू ब्रांड सब कुछ। तो देखे ना इतनी फ्रेगनेस अंदर से। तो गुरु जी ने फिर जल्दी जल्दी फिर क्या हुआ, फिर गुरु जी ने बोला, गुरु जी कहते बैठ चुको नीचे, गुरु जी के चूल्हे, गुरु जी के जोड़े, फिर गुरु जी ने सारे उस दिन बांट दिए, हमें भी काफी दिए, जोड़े दिए अपने हाथों से, गुरु जी के जोड़े हमें दिए, मेरी बहन को गुरु जी ने सॉक्स दी, शॉर्टनिंग, वो माय गॉड बहुत कुछ गुरु जी ने से दिए। उनमें आज तक भी वैसी फ्रेगनेस आ रही है जो पहले आती थी। क्या मैंने गुरु जी ने पी, क्योंकि उस टाइम 12 1 बजे गई। तो मैंने फिर बाद में शरण को पुछते कहते ये मुंडा कौन है, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ अच्छा गुरु जी इदा कहते अच्छा चल कंजर जाके मेरा कमरा पेंट करा, कमरा पे मेरा पेंट करने वाले फिर आ गए। और फिर मैंने गुरु जी बेड के ऊपर चादर डाली तो उन्होंने पेंट करना शुरू कर, माता जी आधा पौना घंटा लगाया, उन्होंने पेंट कर दिया, मैंने पेन पुन छोड़ दिया और फिर सारे मंदिर में पेंट होना शुरू हो गया। उसी दिन से रात से तो अगले दिन भी ऐसे पेंट होता था, 3-4 दिन में सारा पेंट फिर। उस समय क्या था कि संगत जी मैंने गुरु जी कितने करीब से पहली बार देखा, ऐ होता था एक शबीला होता था, मोंटी होता सी, मोंटी था और शगन अंकल, 3-4 दिन हम वहाँ पर होते थे रात में, दिन में भी सारे हम 4 ही होते थे और रात को। तो गुरु जी को इतना ना पहला एक्सपीरियंस था गुरु जी के साथ में। तो फिर धीरे धीरे गुरु जी के पास, गुरु जी कभी बेड पे बहुत कम के सौंदे ली थी, बेड पे नहीं सोते थे, नीचे गुरु जी थल्ले जहाँ पर गुरु जी की गद्दी लगी उसके सामने ही ज्यादातर वहाँ पर हम गुरु जी नीचे पतली सी चादर बिछा के, तो एक तकिया रख देने, एक पतली सी चादर रख देनी। यकीन मानो संगत जी दिसंबर का महीना होता सी, दिसंबर में गुरु जी ने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे, एक बनियान पहनी हुई थी और इदा लंबे पै जाते थे। और हम एसी, कई बार तो गुरु जी एसी इस तरह नहीं गुरु जी का कमरे में होता था, लेकिन जब यहाँ पर होती थी इतना ठंड लगती थी, हम ऐसे कंबल ऐसे लेकर फिर गुरु जी ने रात में मुक्की मारनी। और गुरु जी देखो ना गुरु जी को ठंड लग रही है, ऐसा नहीं कि गुरु जी का शरीर ठंडा हो रहा है, नहीं ठंडे के अंदर गुरु जी का शरीर गर्म पड़ा है, और एकदम मुक्की मारी जानी गुरु जी ने दे लम्बे पे। और देखो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि वो सड़क देखो कितनी चलती है, लेकिन रात में इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी पिन ड्रॉप, एक अगर आप सोई भी नीचे कर आओ तो उसकी भी आवाज आती है। और गुरु जी को पता नहीं अब देख गुरु जी ना लम्बे पैर बैठे रहना, मुक्की मारी नहीं सारी सारी रात, मतलब गुरु जी 2 बजे के करीब लम्बे पै जाते थे। तो और फिर गुरु जी सोते नहीं थे संगत जी, मैं यकीन मानो ये सत्संग मैं आपको कैसे बताऊँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, गुरु जी सोते नहीं थे। और यकीन मानो संगत जी, और 6 महीने तो गुरु जी ने सानू को नहीं सौंप होता। पहले तो क्या मैंने संगत कहते गुरु जी सौंते नहीं है, तो मैं क्या भी गुरु जी इदा का केड़ा गुरु है जो ना सौंदा हो ना, तो वो कहते भी नहीं गुरु जी सौंते नहीं है। तो मैं जब गुरु जी को पहली बार मैंने देखा, क्योंकि पहले तो 3-4 दिन तो ऐसे ही संगत जी रियली ऐसे ही निकल गए कि चलो गुरु जी की चाह नहीं है। लेकिन जब वो 5 दिन के बाद तो साड़ी हालत ऐसी होती सी भी गुरु जी सारी लगता भी यार गुरु जी कितने चले जान, असं सौनी घंटे 2-4 घंटे सौनी, नींद इन्नी आती सी भी
मन करता जब भी मन करता रजाई लो लेट जाओ बस लम्हे पै जाओ। मैं नहीं नहीं जी सोने दिंदे सी 24 आवर गुरु जी कोल गुरु जी उत्थे तुहानूं जाण नहीं दिंदे किते भी रात को मुक्की मारनी आ करना तो हम तो सो ही नहीं सकते। और मैंने समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे मैं कैसे रहा गुरु जी के पास गया रहा भी ना मैं सोया ना कुछ पहुँचता गुरु जी के पास सीधे ही ऐसे ही गुरु जी के पास टाइम निकाला। और गुरु जी मजाक बहुत करते इन्ना मजाक करते सी इन्ना मजाक करते मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। एक बार एक आंटी आई गुरु जी कहते भी आंटी चल पानी लें जिसको गुरु जी तब बोलते जी बोले चल अब सबकी सोच अपनी अलग अलग होती है क्या कहती है। तो आंटी आई तो किचन में आई तो मैं था एक से बता सब कहती अंकल गुरु जी ने जल प्रसाद लेके जल जल मंगाया। मैं कहती ले लो आ जाओ। तो अब आंटी अपनी सोचा मसानू हमें नहीं पता मैं गुरु जी ने क्या बोला कहने को। आंटी ने कहा कि वो पानी लिया थोड़ा सा गर्म कर लिया। तो हमने बोला ठीक है भाई जैसे गुरु जी ने बोला या तो किसी हिम्मत नहीं होती थी पूछने भी क्या गुरु जी ने बोला ये क्या है जितना भी है। आंटी ने गर्म किया तो 5-6 गिलास में थोड़ा सा जितना गर्म सा जिद्दे गुरु जी ने चक दिता। गुरु जी कहते मैनू न्याणा होने वाला जिदा तू गर्म पानी लेके आई। वो सारी संगत तो बैठी है रस हो रही। तो गुरु जी मजाक इन्ना करते सी। एक बार क्या हुआ कि इदा गुरु जी की भाषा में नींद आती थी। एक बार गुरु जी को कपूरथले हम जो कपूरथले जाना गुरु जी असं क्या चलो गुरु जी ने कपूरथले जाना ठीक है। मैं तो गए गाड़ी में साथ में गए तो गुरु जी कपूरथले छड्या। तो गुरु जी सामने कहते तुम जाओ और गुरु जी साढ़े टैसट लेंदे सी। तो असीं उत्थे गए तो असीं साडा तो पहले इसका भी गुरु जी भेजना बस। तो जिदा ही हम मंदिर वापस आए तो ना इधर देखा ना उधर मंदिर कैसे अंदर सदामा जी तेरी जो भी था उसने दरवाजा खोला अंदर गए रजाइयाँ उठाई जहाँ पर फिशम पूरी में रजाई लेंगी उत्थे लेट गए। तो हम इससे गुरु जी नाले कबूतर पूरी स्पीड में वहाँ से आए हैं। देखो दिसंबर का महीना उसमें ना फॉग पड़ी हुई है लेकिन फुल स्पीड में साड़ियाँ गड्डियाँ चल रही हैं। जैसे वहाँ पर आए मंदिर में आए तो आगे नींद जिदा ही लेटे हैं बस लेटे या खराटे आ 5-7 दिन हो गए जी सोए नहीं थे। अगले खराटे बोले इतनी जोर से कर मैं आपको पता नहीं लगा भी क्या गुरु जी मतलब एक दिन भी ना उठाए ना तो हम उठेंगे। थोड़ी देर 10 मिनट हुए सी तो बस गुरु जी आ गए वापस। गुरु जी आए तो गुरु जी ने आकर दरवाजा खड़काया। दरवाजा कौन खोले सबको सभी तो सो रहे हैं मोंटी भी सो रहा मैं भी सो रहा हूँ शबीला भी सो रहा कोई शान तो पहले कराड़े मार है ना था। गुरु जी कहते कंजरों खोल दो नहीं तो मैं ऊपर दी टप के आने बात सुन जाती गुरु जी ने गल सुन जाती मोंटी ठप्पा जी चल चाहिए चुके मानो चाहिए चुके ना ट्रीटमेंट रूम गुरु जी अंदर सेवादार रूम असी वो चीज़ा फटाफट सिटियां तो गुरु जी फड़िया गया गुरु जी जिद्दे गुरु जी आए तो गुरु जी आवे माए नींद आ रही साड़ियाँ अखां ऐसे बंद हो रही हैं ऐसे कटियां मैं ऐसे करें कटी इदा कर दे। गुरु जी कहते कंजरों की करते जी है। तो गुरु जी कहते कंजरों झाड़ू मार तो गुरु जी झाड़ू मारन हो गया उसके बाद साड़ी नींद ही उड़ गई पूरी पता नहीं लगा की होया की नहीं होया। तो गुरु जी का कुछ पता नहीं लगता सी की होया की नहीं कैसे है किदा है। तो गुरु जी तो महाशिवैन बने एक बार की होया कि गुरु जी ने इदा लम्हे गुरु जी इदा लम्हे पैसे से मुक्की मारते मारते की होया कि हमें सानू पता ही लगा कुछ शबीले ने इतनी नींद आ रही है क्या आ रही है बिना गुरु जी सौ गए। वो उस शबीले ने मेरी टांग पकड़ ली मैं शबीले की टांग पकड़ी हुई है तो वो मेरी मुक्की मार रहा है मैं उसकी मुक्की मारी गुरु जी बिच पे उन्हें पता ही लगा। और गुरु जी उठ गए तो इधर से सेवादार से उठा के लिया कहते लैट जगह थी ऊपर से। गुरु जी कहते देखो कंजर की करने लगे कंजर की कर दी कहते कंजर सारे पे आप समझ सकते हो भी नींद आ रही है सब यार लेकिन ठगरा की हुआ कि गुरु जी ने थोड़ी देर में सामू की गुरु जी सामू बाहर करेगा दिसंबर का महीना जल्दी के अंदर इतनी ठंड पड़ रही है और समझे तो 2-2.5-3 बजे हुए सामू बाहर कर उसमें ये भी नहीं है गुरु जी ध्यान नहीं आया भी चलो गुरु जी शौक से पाके चल थोड़ी देर बाद की हुआ कि गुरु जी आए तो गुरु जी सानू बाहर खड़ा सी बाहर मैं खड़े ठंड के अंदर ना कुछ चेक नहीं ना कुछ अंदर दलाइन से परमिशन नहीं। अब क्या होगी असी किचन के अंदर बाहर निकल खड़े तो थोड़ी देर में गुरु जी किचन में आया तो गुरु जी आके कुछ देख रहे थे थोड़ा पहला देख रहे थे गुरु जी की गुरु जी ने एक पतीला जो चाय जिसमें बनाते थे वो एक पतीला ऐसे रखा। अब ये नहीं पता भी देखो कि वो मतलब जिसमें चाय पत्ती होती चीनी में 2-2 किलो के वो डब्बे थे स्टील के वो कभी खाली नहीं था रात को उसी पार के रख दी थी जो मैं अगले दिन फिर तैयारी होती थी तो पूरा मैं किचन पूरा मेंटेन करके फिर हम रात को सोते देता है। वो जिदा थोड़ी देर में की हुआ कि गुरु जी ने सारे डब्बे कर दिखा 2-4 किलो 2 किलो पत्ती 2 किलो चीनी डाले और डब्बे वो देगा बद्दे कर जाना पता नहीं गुरु जी ने क्या पानी डाला क्या किया गुरु जी उसमें मतलब गुरु जी कभी चुप नहीं रहते थे सिर्फ मंदिर में साड़ी का आ रही चीनी की होती थी और गुरु जी कोई बोलना इदा तो उच्चे तो बोल नहीं सकते थे। तो गुरु जी ने इदा करना ये गुरु जी का बगैर मतलब कि सांस थोड़े गुरु जी के चलता ही रहता
और गुरुजी ने एक स्पून लिया, उस स्पून उसके चम्मच उसके क्या नाम है चाय के अंदर इधर घुमा रहे मन। तो मैं सोचा भी यार देखो भाई अंदर बैठे हैं, इन्होंने चाय किदां दी मिलदी है, समझ रहे नहीं चीनी है नहीं पत्ती है ना सब कुछ। तो गुरुजी ने चाय बना ली, गुरुजी ने थोड़ी देर बाद बोला वो जो कंजर चले बाहर बड़े ना बने बस ठीक है उसे मोटी है कहना लोग अंदर आ जा। मैं कहा नहीं इसके ठीक है, जो हमें तो पता था वो चाय किदां दी बनी है। तो फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि कहते भी चाय फिर अंदर वहाँ पर जाके देखा शंकर जी वो चाय, चाय तो मैंने आज तक उसका स्वाद आज तक नहीं मैंने उसको मतलब मिला कभी भी जिंदगी में चाय बनाई, लेकिन गुरु जी के हाथ की जो चाय है वो आज तक मैंने स्वाद वो ऐसे ऐसे है गुरु जी के साथ, मतलब छोटे छोटे बहुत सत्संग मैं आपको